थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका लिखना कॉन्सेप्ट, लिखना एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, any natural number can be expressed as a prime factor and its power, as a prime factor and its power, as a prime factor and its power। तो यहां पे दो वर्ड आया, एक प्राइम फैक्टर आया और एक वर्ड आया बाबू उसके पहले नंबर। मतलब किसी भी नंबर का हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों बताइए, प्राइम फैक्टर करने वाले, राइट है कि नहीं। मतलब ए अगर जो कोई नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, P1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे डॉट का माने क्या है बाबू, मल्टीप्लाई, ठीक ना, ठीक है, P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट 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 Pn, माने किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 हो इटसेल्फ, है ना, कोई भी नंबर दुनिया का जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। इसको हम लोग ऐसे समझते थे, कोई भी नंबर एक से या खुद से भाग लगता हो, है ना, एनी नंबर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग प्राइम नंबर को कई तरीके समझते थे, एक तरीका था जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का, जैसे हम लोग पहला प्राइम नंबर उठाते थे 2, है ना, 2, 3, 5, 6, 7, 8, अगर यदि एक नंबर उठाए हैं तो बताइए इसमें 2, 3, 5 को किस कैटेगरी में रखते थे, प्राइम में, और 6, 7, 8 में 6 और 8 को किस कैटेगरी में रखते थे बाबू, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर आ जाएगा, 6, 8 क्या आ जाएगा बाबू बताओ, ये क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर, है ना। इसलिए कंपोजिट नंबर आ जाएगा क्योंकि 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। देखो 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके पास क्या मिला बच्चों बताइए, 2 और 3 मिला, है ना। और ये निशानी किसका होता है, कंपोजिट नंबर का होता है। मतलब अगर यदि हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, क्या कोशिश करें, कि सिंपल सी बात है कि नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करें, और एक्सप्रेस करने के बाद, नंबर को एक्सप्रेस करने के बाद 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ दिख जाए, जैसे 6 में क्या दिखा, 2 और 3 दिखा, तो नंबर किस में आ जाएगा बच्चों बताइए, कंपोजिट में आ जाएगा। तो 6 क्या आ गया, कंपोजिट नंबर, बोलिए यस या नो। लेकिन 7 के साथ क्या है, 7 का फैक्टर सिर्फ 1 होगा और खुद 7 होगा, है ना, बोलिए। 5 के साथ क्या है, इसके साथ 1 होगा और 7 होगा, बस समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर 8 की कहानी समझेंगे तो क्या होगा, 2, 4, 2, 2, यस या नो। तो 2 के पावर 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, तो देखो 1 हुआ, 2 भी हुआ इसका फैक्टर, बोलिए, और खुद 8 भी है। मतलब ये तुमको फैक्टर बता रहा हूं कि इसके फैक्टर में क्या क्या है, 1 है, 2 है और 8 भी है। ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है, क्लास 9 का बेसिक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। प्राइम नंबर माने जिसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, और 2 में एक तो है बपोती 1 और एक नंबर होगा खुद, इसके अलावा कोई भी नंबर उसके साथ मिला जुला नहीं नजर आएगा। जैसे 10 के बारे में समझे, क्लास अगर हम लोग 10, क्लास 10 में है ना, इसका तुम फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों बताइए, एक तो है बपोती, उसके बाद क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, 5, है कि नहीं। तो इसका अगर जो आप फैक्टर बोले, ठीक ना, इसका अगर जो आप फैक्टर बोलेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों बताइए, इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा, 1, 2, 5, यस या नो। तो आप ये कह सकते हैं कि 10 का फैक्टर 1 और 10 के अलावा क्या है, यहाँ पे 2 और 5 है, नहीं 2 और 5 है। तो ये कैसा नंबर हो गया बच्चों बताइए, कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट। बोलो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं। लेकिन एक चीज आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि सर आपने जब 10 का फैक्टर करा तो आपने क्या लिखा, 2 और 5, नहीं
10 को लिखा ना 2 के पावर 5, 8 को जब अपने फैक्टर लिखा तो कैसे लिखा बच्चों बताइए, है ना, 8 इक्वल लिखा 2:2:2, आप इसको 2 के पावर 3 भी लिख सकते नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 कैसा है, कंपोजिट, और इसके फैक्टर कैसे हैं, प्राइम। यही तो लॉजिक है। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्राइम नंबर, नहीं किसी भी नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही तो था फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक व्हाट, इट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम फैक्टर ओनली। किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर जब मैं बोलूं आपके सामने 45 एक नंबर है, कैसा नंबर है, कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है, तो सबको पता चला 5, 9, 3 सबसे डिविजिबल है, तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके सारे जो फैक्टर्स होंगे सबके सब कैसे होंगे, प्राइम होंगे। 3 से देखो जाएगा, 15 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो 45 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, 3 के पावर 2 इंटू 5। क्या 3 एक प्राइम नंबर है, बोलो 5 भी एक प्राइम नंबर है। नहीं समझ में आया? क्या आप 45 को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, है ना, बोलिए। तो क्या एक कंपोजिट नंबर का फैक्टर सिर्फ प्राइम दिखेगा, बोलो यस या नो। समझ पाए क्या बोला सो, कि किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम फैक्टर ओनली। कोई भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था ना, जो कॉन्सेप्ट था तुम्हारा कि अगर एक नंबर है तो इसके क्या हो सकते हैं बच्चों बताइए, इसके जो फैक्टर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं। ये क्या है, एनी नंबर। ये क्या हो सकता है, एनी नंबर, है ना, जिसमें आप कंपोजिट भी शामिल करें, नेचुरल कुछ भी कंपोजिट आप बोल दिए। और ये क्या है बच्चों बताइए, ये सब क्या है, प्राइम ओनली। सब क्या है, प्राइम ओनली। नहीं समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट को लिख लो फटाक से, ये बराबर P1 P2 P3 P डॉट डॉट Pn, ठीक ना।